हम इस वक्त मौजूद हैं सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया लोकसभा सीट में, जहां पर दूसरे चरण में मतदान होना है। अगर सीमांचल की बात करें तो दूसरे चरण में किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में चुनाव होने हैं और इसको लेकर इन इलाकों में एक अजीब किस्म की बेचैनी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। दरअसल ये इलाके जो हैं, जो सीमांचल के इलाके हैं, वो तमाम क्षेत्र जो हैं वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं और ऐसे में माना जाता है कि मुसलमान आबादी जिस तरफ वोट करती है वो पार्टी जो है उसकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। लेकिन अगर आंकड़ों पर नज़र डालें, पिछले 3 लोकसभा चुनाव पर नज़र डालें तो 2009 में यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार पप्पू सिंह की जीत हुई थी और फिर 2014 और 2019 में जेडीयू से संतोष कुशवाहा यहाँ से सांसद चुने गए थे। अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो पूर्णिया में तकरीबन 40% मुस्लिम आबादी है और एक बार फिर 2024 चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी ने संतोष कुशवाहा को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस बार का मुकाबला कड़ा हो सकता है क्योंकि संतोष कुशवाहा को टक्कर देने के लिए इस बार लालू प्रसाद ने जेडीयू से ही एक उम्मीदवार को चुन लिया है। यानी कि जेडीयू की विधायक बीमा भारती, जो कुछ दिन पहले तक जेडीयू की विधायक थी, उन्होंने अपनी जेडीयू छोड़ी, पार्टी से इस्तीफा दिया, विधायकी से इस्तीफा दिया और फिर आरजेडी में शामिल हो गई और अब वो आरजेडी की उम्मीदवार या फिर कहें महागठबंधन की उम्मीदवार है संतोष कुशवाहा के खिलाफ। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय भी अब हो चुका है। दिलचस्प बात यह है क्योंकि मुख्य मुकाबला अब केवल महागठबंधन बनाम एनडीए नहीं रह गया है, एंट्री हो गई है पप्पू यादव की, जो कि पूर्णिया से पहले भी 4 बार निर्दलीय सांसद चुने गए हैं और इस बार उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी को शामिल कर लिया था, जन अधिकार पार्टी, ताकि ये सीट कांग्रेस के खाते में चले जाए और वो पूर्णिया से चुनाव लड़े। लेकिन लालू ने ऐसा खेल खेला कि ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में नहीं बल्कि आरजेडी के खाते में गई और बीमा भारती अब यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। पप्पू यादव ने लाख गुहार लगाई लालू प्रसाद से कि ये सीट वो आरजेडी को नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए छोड़ दे, लेकिन लालू ने उनकी एक भी नहीं मानी और अब यहाँ पर मुकाबला जो है वो एक तरीके से कहें तो त्रिकोणीय हो गया है। एनडीए से संतोष कुशवाहा, महागठबंधन से बीमा भारती और तीसरा तड़का लगाने के लिए पप्पू यादव मैदान में उतर चुके हैं। बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ। पप्पू यादव है। पप्पू यादव है। पप्पू यादव तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, गरीबों का मसीहा है वो। जब बुलाते तब वो तैयार हो जाते, चाहे जहाँ भी रहे। गरीब पूर्णिया में पप्पू यादव है पूरे। यानी मेन पार्टी जो है बीजेपी या एनडीए या फिर जेडीयू या बीमा भारती, आरजेडी, इन लोगों से मतलब कोई नहीं। हमको कैंडिडेट से मतलब है, हमको जो कि दुख सुख में साथ देने वाला। हाँ, पार्टी से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, हमको कैंडिडेट चाहिए। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? अमन घोष। अमन जी। अमन, ये बताइए क्या लगता है यहाँ पर, क्या माहौल है, कौन अच्छा है कौन खराब है आपके लिए? माहौल क्या सर, जो विकास करेगा वही जीतेगा। कौन कर रहा है विकास आपके लिए? विकास तो अभी जो देख रहा है आपके सामने है, जो विकास कर रहा है उसी को बस। अभी तो मौजूदा समय में यहाँ से जेडीयू के सांसद हैं, तो क्या अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, वो भी अच्छा काम कर रहा है। संतोष कुशवाहा ठीक है आपके लिए? सब ठीक है। सब ठीक है। अरे तो जो पावर में नहीं है वो आपके लिए ज्यादा क्या कर पाएगा? जो पावर में नहीं है अभी, तो अगर उसको भी पावर दिया जाएगा वो भी करेगा काम। इसका आप लोग को लगता है कि इस बार माहौल बन सकता है? इस बार तो अभी पब्लिक डिमांड है। पब्लिक जिसको देगी, पब्लिक जिसको चाहेगी वही जीतेगी। आपकी कोई पसंद, कोई आपको लगता है कि जो आप चाहते हो कि इसको मौका मिले? मेरे पसंद में तो सभी अच्छे नेता हैं। आप पब्लिक सपोर्ट करेंगे जिसको वही जीतेंगे। आपका कुछ अपना नहीं है? चलिए, इनका अपना कोई मत नहीं है, ये पब्लिक जहाँ जाएगी ये भी यहाँ चल देंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम तो सगीर अहमद है। सगीर अहमद। सगीर अहमद। सगीर, ये बताओ क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर चुनावी पूर्णिया में? चुनावी माहौल तो देखा जाए सर तो अभी जो वर्तमान में सांसद तो जदयू के रह चुके हैं, लेकिन मोटामोटी काम किए हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो भी काम नहीं किए हैं। लेकिन पूर्णिया वासियों के लिए जो है सबसे बेहतर नेता होगा कि वो पप्पू यादव है,
क्योंकि वो गरीबों का मसीहा के नाम से जाने जाते हैं और गरीबों को जो है वो हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं जब भी उसको बुलाया जाता है कहीं पे भी, चाहे वो छोटे कद के लोग हो या फिर बड़े कद के लोग हो वो। और जैसे कि आपदा प्रबंधन जो बाढ़ पीड़ित में जो वो बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे जो हमारे पप्पू यादव जी, जो सांसद नहीं है, कोई पावर में नहीं है, फिर भी जो है वो बहुत हद तक गरीबों के लिए काम किए हुए हैं। तो सगीर, अब तो ये मानते हो कि यहाँ पर संतोष कुशवाहा जेडीयू से हैं, आरजेडी उम्मीदवार है, लेकिन पप्पू यादव को यहाँ लोग क्यों इतना पसंद करते हैं? मतलब मेन पार्टी जो है उसको आप लोग नहीं पसंद करते? मेन पार्टी सर, एक कदम में 10 मिनट नहीं लगेगा आने में। पहले इनसे पूछते फिर आपसे पूछेंगे। हाँ, बताइए। मेन पार्टी, मेन रीजन ये है सर कि क्योंकि वो कोई भी किसी भी वक्त पप्पू यादव एक ऐसा व्यक्ति है कि पूर्णिया के लिए एक ऐसा भविष्य है कि वो जो अगर बनते हैं तो पूर्णिया में बहुत बड़ा हो सकता है, पूर्णिया के लिए बहुत बड़ा गर्व हो सकता है और हमारे खास करके बिहार को मजबूत करने के लिए पप्पू यादव की जरूरत है। लेकिन आप जैसे मुस्लिम समाज से आते हैं सागिर, तो आपको लगता नहीं कि मुस्लिम समाज है तो वो महागठबंधन को वोट करेगा? आरजेडी के उम्मीदवार हैं यहाँ से, बीमा भारती उसके तरफ वोट देखिए करेगा? सर, ये जब आप आरजेडी के बारे में बता रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव जो है लालू प्रसाद यादव जी का बेटा, बहुत अच्छे से इसको पूरा इंडिया में जानते हैं। ये जो है एक चाल खेल लिए है हमारे सांसद जी, जो पूर्व सांसद जो पप्पू यादव जी है, इनके साथ। ये सबसे मेन मुद्दा ये है कि तेजस्वी यादव का कहना यह है कि हम जो उसको अगर टिकट आरजेडी, हालांकि आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन है और उसमें जो है टिकट भी मिल रहे थे इसको पप्पू यादव को, लेकिन उसमें हो गया क्या कि तेजस्वी को लग रहा है कि भविष्य मेरा जो है ये उखाड़ सकता है या हमको जो है सत्ता से हमको हटा सकता है। लालू को भी पप्पू यादव का खौफ है। लालू पूरे खौफ है, इसीलिए तो उसको गठबंधन में टिकट नहीं दिया ना। मैं सबसे बड़ा समस्या यही है उसका। तेजस्वी यादव जो अपने आप को मुख्यमंत्री और ये समझते थे कि हम एक आने वाला समय 2024 में हम मुख्यमंत्री बनेंगे, सपना तो लगता नहीं है कि वो पूरा होगा, क्योंकि एक अच्छा नेता को वो जो बर्बाद किया पूर्णिया में। अच्छा, क्या नाम बताया? सागिर अहमद। जी, सगीर अहमद। सगीर समझते हैं कि शायद पप्पू यादव जो है वो चुनौती हो सकते हैं तेजस्वी यादव के लिए, इसीलिए वो उनके साथ शायद कोई खेल खेला गया और इसीलिए महागठबंधन से उनको जो है टिकट नहीं मिला। आप आइए, इधर आइए भाई साहब। क्या नाम हुआ आपका? शेखर प्रसाद यादव। शेखर प्रसाद यादव। शेखर प्रसाद यादव। शेखर जी, यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या हालचाल है चुनाव में? जेडीयू उम्मीदवार है, महागठबंधन से बीमा भारती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? प्रत्याशी तो अभी दो ही है ना, कैंडिडेट यादव भी हो ही गए हैं। होंगे, चुनाव करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे, उसके बाद में सोचेंगे किसको जिताना है, किसको क्या करना है। पहली बात, जो इस क्षेत्र का विकास करेगा उसको लोग चुनेंगे। पप्पू यादव अच्छे उम्मीदवार हैं, चाहे निर्दलीय हो या पार्टी हो या कोई चीज़ का भी हो। निर्दलीय लड़ेंगे, निर्दलीय को सपोर्ट करेंगे। पप्पू यादव का एक जबरदस्त क्रेज लेकिन दिख रहा है यहाँ पे। आप लोग में एक पप्पू यादव भारत में गिनीज बुक में नाम लिखे हुए हैं। पप्पू यादव एक हस्ती है, जमीनी नेता है। किसी भी आदमी को उनको एक मैसेज चले जाएगा तो वो दौड़ ले चले आएंगे। संतोष कुशवाहा कैसे 2 बार से सांसद है, 10 साल 2 बार तो ऐसे भूले भटकले जनता वोट दे के जिता दिया। भूले भटके दे देते हैं। हाँ, तो वो तो पलटू राम है नीतीश जी कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में करते हैं। भरोसा नहीं करते हैं। कुत्ता एक जगह गाड़ के रखो। सरकार में रहते हो तो एक जगह रहो। सरकार बनाते हो, कभी इसको तोड़ के बनाते हो, कभी इसको तोड़ के बनाते हो। क्या है, बिहार को क्या समझ लिया है? बिहार को क्या समझ लिया है? तो और तेजस्वी यादव जो आके यहाँ कैंपेन करते हैं बीमा भारती के लिए, तो लगता है कैंपेन कर सकता है, सबको अधिकार है। नहीं, तो क्या लगता है कि अधिकार सबको आरजेडी का माहौल है यहाँ पर? यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ सुनिश्चित विजय है, ये जान लीजिए, और अच्छे वोट से जीतेंगे। और आगे बोलिए क्या करें? चलिए, शुक्रिया। तो देख सकते हैं पूर्णिया में जो माहौल है, यहाँ पर अपनी अपनी राय है, लेकिन एक बात जो सामने समझ में आ रही है निकल के कि पप्पू यादव यहाँ पे एक तरीके से ऐसा लगता है कि रॉबिन हुड की भूमिका में है, और जो मुख्य पार्टियां हैं, चाहे यहाँ जेडीयू हो या फिर आरजेडी, लोगों को उन पे भरोसा नहीं है, इन पार्टियों में भरोसा नहीं है, उनको उम्मीदवार से मतलब है। यानी पप्पू यादव में इनका जो है विश्वास है, भरोसा है, और वो कह रहे हैं कि चाहे निर्दलीय लड़े पप्पू यादव या किसी पार्टी से लड़े, लेकिन पप्पू यादव में इनकी आस्था है, क्योंकि पप्पू यादव, इनका मानना है कि गरीबों के मसीहा है, सुख दुख में एक फोन करने पर जो है इनके बीच पहुंच जाते हैं। तो पूर्णिया में लोकसभा का सीट में जो है यहाँ पर जो चुनावी माहौल है वो दरअसल ये है कि मुख्य मुकाबला तो हो रहा है,
जेडीयू और आरजेडी के बीच में, लेकिन इन सब का खेल शायद पप्पू यादव जो है वो बिगाड़ सकते हैं। जनता ये भी कहती है कि पप्पू यादव के साथ लालू और तेजस्वी ने खेल कर दिया। शायद पप्पू यादव को वो एक चुनौती के रूप में देख रहे थे तेजस्वी यादव के खिलाफ, और इसीलिए पप्पू यादव की राजनीति को समाप्त करने के लिए ही उनके साथ ये खेल खेला गया ताकि वो किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन बहरहाल पूर्णिया में जो है वो चुनाव अब दूसरे चरण में होने हैं, और हम फिर सीमांचल के अन्य क्षेत्रों में भी जाएंगे और वहाँ पर भी जायजा लेंगे कि आखिर वहाँ की जनता जो है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है, वहाँ की जनता आखिर इन चुनाव को किस तरीके से देख रही है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और अमित सिंह के साथ रोहित सिंह, पूर्णिया, आज तक।